बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खतीजा शाह जो है जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो 9 मई का वाक़या था और उसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर रही थी, उनके हवाले से फुटेजेस निकाली गई, फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की। उसके बाद जब वो जेल में भी रही तो उस दौरान भी उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आती रहीं, उनके ऊपर केसेस बनाए गए और यहाँ तक सुनने में आया कि ज़ीरो टॉलरेंस है उनके हवाले से, और ये कहा गया है कि वो किसी भी हाल में छुटनी नहीं चाहिए, जबकि उनकी सिफारिश करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जाहिर सी बात है, एक्स आर्मी चीफ की बेटी हैं जंजुआ साहब की, उसके बाद इनके वालिद जो है मिनिस्टर रह चुके हैं, वजीर खजाना रह चुके हैं सलमान शाह साहब, और उसके बाद वो खुद जो है ऐलान जैसे बड़े ब्रांड की मालकन है और बड़ा उनका ये ब्रांड जो है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, और उम्रा जो है उनके इस्तेमाल में रहने वाला ये एक ऐसा ब्रांड है जिसका अगर कोई ना जानता हो तो मेरे ख्याल से हैरत की बात होगी। अच्छा, एनीवे, अब होता क्या है कि जनाब खतीजा शाह के हवाले से ये भी कहा जाता रहा कि वो बहुत बुरे हाल में, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई हर तरफ से उनकी सिफारिशें आई, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया क्योंकि ये कहा गया कि उनके बारे में बड़े सख्त अहकामात हैं। ये सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान में वो अदालत में पेश होती हैं, अपना एक मैं कहूँगी वकार उन्होंने बड़ा कायम रखा, यहाँ तक कि जब उनसे उनके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, खामोशी इख्तियार की, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुड़कर ये ज़रूर कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनकी तबीयत कल रात से बहुत ख़राब है, उनके लिए आवाज़ उठाई है, विच वॉज़ अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हर साइड। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। एनीवे, अब बात आगे बढ़ती है। बात इस तरह से आगे बढ़ती है कि जनाब जब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता तो हमें सुनने में आया, यानी कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि उनको वहाँ पे जेल के अंदर जो जेल का अस्पताल है उसमें मुंतकिल किया गया है, क्योंकि जेल के अस्पताल की सूरत हाल थोड़ी सी ठीक है, बेहतर है, वहाँ पे एसी भी है, वहाँ पे मामलात बेहतर है आम जेल से, क्योंकि जेल में पंखा है, जेल में चीज़ों की सहूलियात की कमी है। मुझे ये भी सुनने में आया कि थोड़ी बहुत उनके लिए रिलैक्सेशन की गई, लेकिन बताया यही गया कि उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही, उनको जेल में रखा गया है। हो सकता है कि मेरी खबर दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे बड़े मुस्तनद ज़राए से ये बात पता लगी। चलिए, इसमें भी, और इसमें मैं ये किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, मैं तो अव्वलन कह रही हूँ कि इन तमाम तर ख़वातीन को इस तरह से रखना जो है ये बहुत ही गैर इंसानी है और इस तरह से नहीं होना चाहिए, हुकूक की पामाली हो रही है। लेकिन अब खतीजा शाह के लिए बहुत बड़ा रिलीफ आ गया है। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बड़े यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब एक बड़े ने बीच में आके काम जो है उनके लिए आसान कर दिया है और उनकी तरफ से बाकायदा एक बयान आया है, और अब लग रहा है जिस तरह समी इब्राहिम साहब के लिए अमेरिका से एक खास पैगाम आया था और उसके बाद जो है समी इब्राहिम साहब जो है अपने घर पहुंच गए, ये हमें बताया जा रहा है। एनीवे, अब इसी तरह का एक पैगाम जो है खतीजा शाह के लिए आया है, और अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान हैं, उन्होंने मंगल को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि हम खतीजा शाह के केस की पैरवी कर रहे हैं, इस हवाले से हमने पाकिस्तानी हुक्काम से उनको काउंसलर रसाई देने के लिए कह दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमेशा तमाम ममालिक पर यह जोर देता है कि वो अमरीकी शहरी को हिरासत में लिए जाने पर अमल के लिए काउंसलर नोटिफिकेशन पर अमल करें, यानी कि उनका ये कहना है कि हमारा जो बंदा है उसको आप हाथ नहीं डाल सकते। बड़ा एक आंखों में आंखें डाल के हम डॉक्टर आफिया को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ नहीं चलती। उसके बाद, और मैं ये जब बातें कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इस नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही कि खतीजा शाह के लिए नहीं होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ बल्कि मुल्क के अंदर से कुछ नहीं हुआ तो मुल्क के बाहर से कुछ हो जाए। अच्छा, फिर यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि खतीजा शाह अमेरिका और पाकिस्तान की दोहरी शहरियत रखती है, इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त राबते में है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अमेरिकी शहरी होता है उसको अगर बैरून मुल्क गिरफ्तार किया जाता है तो हम हर तरह की कानूनी मदद जो है वो फराहम करते हैं और हम उसके लिए तैयार होते हैं, और पाकिस्तानी हुक्काम से हम ये तवक्को करते हैं कि वो इन अफराद के मुनसिफाना ट्रायल के हक़ का एहतराम करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये खतीजा शाह के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं, और अभी हमें सुनने में ये आ रहा है कि खतीजा शाह के बारे में चीज़ें जो है अंदर खाते बहुत कुछ डिस्कस हो गया है और अनकरीब उनको रिहाई जो है वो मिल जाएगी, कुछ इस बेसिस पे भी कि उनके पास दोहरी शहरियत मौजूद है। लेकिन उन लोग का क्या जिनके पास दोहरी शहरियत नहीं मौजूद, तो ज़रा मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। सरम जावेद, तैयबा राजा और हमारे साथ आलिया हमजा, ये 3 खवातीन जो है ये बड़ी हाईलाइट में रही हैं, और इस वक्त सरम जावेद जो है उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये जो दोनों बहनें हैं इनके लिए मरियम नवाज ने कुछ नाराज़गी का नहीं बल्कि बहुत कुछ नाराज़गी का इजहार किया है और काफ़ी एक नाराज़ है मरियम नवाज इनसे। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि तारर साहब जो है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत सी वीडियोस चलाई इन लड़कियों की, और इसमें उन्होंने वो वीडियोस भी चलाई जो पिछले सालों की है या मुख्तलिफ ओकेजन्स की है और उसको इसके साथ जोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने जो अगला काम किया वो ये किया जनाब कि इन्हीं को हाईलाइट किए रखा।
अब जो बातें हम तक पहुंच रही हैं वो ये है कि खास तौर पे कहा गया है कि इनको नहीं छोड़ना, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ा पैगाम आया है। अच्छा, सनम जावेद के जो वालिद है वो पॉलिटिकल वर्कर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी और फौज के अंदर भी काफ़ी उनकी जान पहचान सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए सिफारिश नहीं करूंगा, अगर उसने कुछ गलत किया, वहां तोड़ फोड़ की है तो उसको ज़रूर सजा दी जाए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन वो प्रोटेस्ट में शामिल थी, उसको प्रोटेस्ट का हक हासिल है। फिर उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से कुछ बातें की हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो सुनवाऊँ भी कि उनके वालिद ने क्या कहा। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये मेरी बेटियों का राइट है। मैंने आज से 15-16 साल पहले अपनी बच्चियों की शादियाँ कर दी थी, उनके शौहर जो हैं वो भी PTI के बड़े सपोर्टर्स हैं, और मेरी बेटियाँ जो हैं वो भी PTI की बड़ी सपोर्टर है, और मेरा उनसे इख्तलाफी राय ज़रूर है, लेकिन वो मेरी बेटियाँ हैं, मेरी जान है। मैं बल्कि वो मुझसे नाराज़ होती हैं कि आप हमारे लीडर के बारे में इस तरह क्यों कहते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से तो कोई बात नहीं हुई है, अलबत्ता इमरान खान ने मेरी बीवी से और सनम की बेटी से बात भी की है, बच्ची को प्यार भी किया, लेकिन मैं उनसे इसलिए नहीं बात करता क्योंकि मैं उनको मतलब मेरे नज़रियात उनके साथ नहीं मिलते। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए किसी से जाके ना मिन्नत करूँगा ना समाजत करूँगा, और उसने, मेरी बेटी ने मुझे कह दिया है कि मैं डरने वालों में से और झुकने वालों में से नहीं हूँ। अब ज़रा सुनिएगा कि सनम के वालिद ने क्या बताया, किस हवाले से, इस हवाले से कि उनको मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्या पैगाम पहुंचा है और मुख्तलिफ हलकों से उन तक क्या पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, बल्कि ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि वो तमाम लोग जिनसे कोई नाराज़गी है मरीम साहिबा की, तो उनके लिए मामलात अब बहुत सख्त है, और बार बार तारड़ साहब को कह दिया जाता है कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इनके बारे में आपने ये सब कुछ बोलना है और आपने चुप नहीं करना। फिर तारड़ साहब जो है वो मजबूरी में और बेबसी में आते हैं और फिर बहुत कुछ कह के जाते हैं, और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ऑर्डर्स जो है कहाँ से आ रहे होते हैं। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात रही नहीं। इनके वालिद, इससे पहले इनकी वालदा, इसके अलावा बहुत से रिपोर्टर्स जो कि वहाँ पे जाके कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे, उन सब का यही कहना है कि उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है, और उनको ये बात मालूम हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि तैयबा राजा, सनम जावेद, आलिया हमजा, इनके हवाले से मरीम नवाज की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और ख़ास तौर पर सनम जावेद के हवाले से, क्योंकि वो बहुत कुछ कहती रही है। इनके वालिद ने कहा कि मैं इनको हमेशा कहता था कि पर्सनल मत हुआ करो, मुझे नहीं पसंद। तो वो कहती हैं कि वो हमारे लीडर के बारे में पर्सनल होती हैं तो हमें भी बोलना पड़ता है। तो ये बात है जनाब, बस यही सारी गेम चल रही है। ज़रा जाते जाते सुनिएगा कि सनम जावेद के वालिद जो है वो क्या कह रहे हैं और क्या पैगाम पहुंचा उन तक। मियां नवाज शरीफ साहब का अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जो भी जहाँ पर भी मैंने अप्रोच किया, मुझे यही कहा गया कि जी आप फलां से जाके मिलें और मरियम साहिबा जो हैं उनके बारे में जो सनम ने कहा हुआ है उसके ऊपर वो माजरत कर लें तो ये सारा मामला बाइंड अप हो सकता है। मुझे तो हैरत उस वक्त हुई जब ATC ने पहले इनका जुडिशल रिमांड किया और सारे लोगों को 150 वकीलों की मौजूदगी में जज साहिबा ने फरमाया कि जी हम इनको जुडिशल रिमांड पे भेज रहे हैं। जब हम घर चले गए तो रात को हमें खबरों से पता चला कि उनका फिजिकल रिमांड हो गया और फिजिकल रिमांड दे दिया गया। और जब हमने पूछा, जाहिर है मेरे डायरेक्ट जज साहिबा से या किसी और से तो ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमें यह बताया गया कि जी ऊपर से प्रेशर आया था। अब ऊपर से प्रेशर किसका था ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कहा उनका ये कहना है कि जी रफ़ीक तारड़ के थ्रू को कहा गया, और रफ़ीक तारड़ जो 6 महीने की या 1 साल पुरानी मेरी बेटियों की जो YouTube से वो वीडियोस उठा के वो चला रहा है, उसको क्या तकलीफ है? उसको ये ड्यूटी असाइन बाय द मरियम नवाज शरीफ। मेरी बेटियों को बार बार ये पैगाम, मेरी बेटी को बार बार ये पैगाम मुख्तलिफ सोर्सेस से दिया जा रहा है, जो मैं ये समझता हूँ कि हमने 1992 वाला जो वाक़या है जिसमें मेरे भाई का खून हुआ,